जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ लेते प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो इससे पहले हम एक क्लास देख चुके हैं, उसमें हमने कॉन्सेप्ट देखे थे। एक्चुअली है क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस आपकी ज़िंदगी में ऐसे भर गया है ना कि आप उससे निकल ही नहीं सकते। हर काम में आपको नुकसान नफ़ा यानी कि प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि देखनी ही देखनी पड़ेगी, है ना। बट बात यह है कि आप कब अपना प्रॉफिट करते हैं, कब अपना लॉस करते हैं, क्या ऐसे होगा प्रॉफिट, कैसे होगा लॉस, क्या बातें हैं, उन बातों को समझ लेते हैं। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। हमने ये भी बताया था कि जो प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। क्या पे होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य। अगर किसी सामान को, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, इस मार्कर को बनाने में मेरी 12 रुपये लागत आई है, टोटल खर्चा, इसका रॉ मटेरियल, लेबर चार्ज और एक्स वाई जेड जितने भी टैक्सेस इंक्लूड करके सारा 12 रुपये क्या है, इसकी कॉस्ट 12 रुपये लागत आई है। अब मैं इसे 13 रुपये का बेचूं या 11 रुपये का बेचूं, मेरी मर्जी। अगर मैं इसमें ये 12 रुपये का पड़ गया, अगर मैं प्रॉफिट चाहता हूं तो इसे 13 का बेचूं, 14 का बेचूं, यानी कि 12 से ज़्यादा का बेचूं, और अगर लॉस चाहता हूं तो 12 से कम का बेचूं। यानी कि सीधी सी एक बात कि प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो इससे मैंने पहले बहुत एग्जाम्पल समझाए थे, इससे पहले क्लास देखी चुकी होगी, तो आगे ज़्यादा डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा, एक जैसे क्वेश्चन है कोई भी, अगर लिखा है कि 25 रुपये की चीज़ 27 रुपये की हो गई, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस अगर 25 रुपये है और इसका सेलिंग प्राइस 27 रुपये है, तो ये बात तो समझ में आ रही है कि प्रॉफिट हो रहा है, कि प्रॉफिट हो रहा है। बट ये बात समझ नहीं आ रही कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकालने के मैंने आपको तरीके सिखाए थे 3। परसेंटेज निकालने कितने तरीके सिखाए थे? 3 तरीके सिखाए थे। वो तरीके क्या क्या थे मैं यहाँ पर बताने का कष्ट करूंगा। बात ये थी कि 25 रुपये से 27 रुपये की हो रही है, तो एक बात तो कंफर्म हो रही है कि प्रॉफिट हो रहा है, प्लस का k% हो रहा है। तो हम कैसे निकालते थे? 25 गुणा k/100 ऐसे भी निकालते। 25 का k%, कितना परसेंट नहीं पता तो k%। 25 का कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है नहीं पता तो k%, और ये हमारे हिसाब से कितने रुपए का हो रहा है? 2 रुपये। 25 की चीज 27 रुपए की हो रही है। यहां से 25 चौका 100 होता है, और k बराबर कितना परसेंट हो जाएगा? 8। एक तरीका तो ये था जो हमने कहा था आपके लायक नहीं है, ये बहुत छोटा तरीका है, ये बचपन का यूज लायक तो ठीक है, लेकिन अब नहीं। अब दूसरे तरीका क्या था कि इसको मैं 4 से गुणा कर लो तो ये 100 हो जाएगा, और इसमें भी 4 से गुणा कर लो तो 108 हो जाएगा। अब अंधा भी बोलेगा कि 100 रुपए की चीज़ लेके अगर 108 रुपए की बेची है तो क्या 8% प्रॉफिट नहीं कमाया है? अगर 100 रुपए की चीज़ लेके 108 रुपए की बेची है तो क्या 8% प्रॉफिट कमाया है? नहीं कमाया है? जरूर कमाया है। तो 8% यहाँ से भी निकाल सकते थे। सही है, ये देखा था। और फिर तीसरा तरीका क्या देखा था, जो सबसे बेस्ट है, जो आपको यूज कर, क्योंकि अगर ये तरीके करोगे तो इन तरीकों के लिए आपको कॉपी पेन की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ कहाँ आपको परसेंटेज निकालनी पड़ जाए, कहाँ कहाँ प्रॉफिट और लॉस देखना पड़ जाए, हर जगह क्या। अभी जब तक पढ़ रहे हो, जब तक आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तब तक तो आपके साथ कॉपी पेन चल रहा है। इसके बाद कॉपी पेन नहीं चलेगा, आपको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। और पता चले अभी पढ़ रहे हैं एग्जाम निकालने के लिए प्रॉफिट लॉस, फिर जिंदगी जीने के लिए प्रॉफिट लॉस पढ़े, ऐसा मत करो। एक ही बार में पढ़ लो, सॉलिड पढ़ लो। तो तरीका क्या बताया था मैंने कि 25 रुपए पे 2 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 25 का कितना परसेंट दो नहीं पता, यानी कि 2 का मतलब 200 बना लो, क्योंकि 200 अगर होगा नीचे 200% हो गया ना। 200% का मतलब क्या होता है? 2। अरे 200% का मतलब क्या है? 200 गुणे 1/%, का साइन हटता है 1/100। यानी कि अगर मुझे 2 रुपए का फायदा चाहिए तो 200 बन जाए, तो 25 में किस नंबर ही गुणा करूं कि 200 बन जाए? 8। 25 से 200 डायरेक्ट आ जाएगा। जो तरीका थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैंने अच्छे से समझाया था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा डिटेल में ना जा रहे हैं। कल मैंने इससे पहले वाली जो क्लास थी बहुत अच्छे से सारी बातों को समझाया था, है ना। बात ये हो रही है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना मेरे भाई? 4:5 है। तो लाभ का प्रतिशत क्या है? यानी कि 4 रुपए की चीज 5 रुपए की हो रही है। यही बात है कि जिसका जो कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, वो 4 रुपए है, और जो एसपी है वो कितना है? 5 रुपए। तो जो 4 रुपए की चीज 5 रुपए की हो रही है, ये बात तो समझ में आ रही है प्रॉफिट हो रहा है, बट ये बात समझ नहीं आ रही कितना परसेंट हो रहा है ना। तो इसके लिए आप क्या करें कि कितना परसेंट हो रहा है? तो 3 तरीके फिर से, एक इसमें और लगा दूं, तीनों तरीके इसमें और लगा लो, तीनों तरीके। प्रॉफिट तो हो रहा है नहीं पता तो k%। कैसे लिखेंगे? 4 गुणा k/100, ये तो निकालेंगे। और 4 रुपए की चीज 5 रुपए की हो रही, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए। तो आप k का मान निकालो, यहां से कितना आ जाएगा? 25%। दूसरा तरीका, इसको 100 बना लो। 100 बनाने के लिए 4 में 25 गुणा करेंगे, 100 हो जाएगा। और इसमें भी 5, अगर इसमें 4 से 100 बनाने के लिए आपने 25 से गुणा की है, तो इसमें भी तो 25 गुणा करोगे, और 25 पंजे 125। अब ये बात तो अंधा भी बोल पाएगा कि 100 रुपए की चीज अगर 125 रुपए की हो रही है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई? 25% प्रॉफिट हो रहा है।
और ये दोनों तरीके अप्लाई नहीं करेंगे, ये दोनों तरीके अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या अप्लाई करेंगे, हम देखें भाई 4 रुपए की चीज़ 5 रुपए की हो रही है, यानी 1 रुपए का चाहिए, 1 का मतलब 100 चाहिए। अरे 1 रुपए का मतलब 100% चाहिए, तो 100% कैसे बनेगा, 4 में किस नंबर गुणा करें 100 बन जाए 25 की, 25 का 100 डायरेक्ट आ रहा है। इस पर मैंने बहुत काम करा है और हम हमेशा इसी टॉपिक पर काम करते हैं। तो आगे बढ़े, ये दोनों तरीके करा दिए हैं, लेकिन ये दोनों तरीके आप लिख सकते हो यहाँ पे। कुछ नंबर ऐसे होंगे 4 से 100 नहीं बनेंगे, तो क्या करोगे, लेकिन जो मैंने डायरेक्ट वाला तरीका बताया है वो हर जगह अप्लाई होगा, है ना। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि यदि लागत मूल और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 10:11, तो लाभ की परसेंटेज बताइए। यानी कि 10 रुपए की चीज कितने की हो रही है, 11 रुपए की, यही वाली बात है भाई साहब। इसका जो सीपी है वो कितना है 10 और जो एसपी है वो कितना है 11। अब सोचो 10 रुपए की चीज 11 रुपए की हो रही है, यानी 1 रुपए का फायदा, कितने रुपए का फायदा, 1, तो 100 बनाने ना, तो 1 में 10 में किस नंबर गुणा करो 100 बन जाए 10, 10 धम 100। वैसे ही आपको साफ से 10 का 10% 1 होगा, 10 का 10% 1 होगा, और 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन वो लेवल आपको ये लेवल नहीं मिलेगा, बट आपको समझाने के लिए मैं इन चीज़ों को लगातार करा रहा हूँ, ठीक है, कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि कैसे करना था और कैसे नहीं करना था। यहाँ पर ये देखा था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:4, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 5 और विक्रय मूल्य कितना है 4। ये बात तो समझ में आ रही है, यहाँ नहीं हो रही है। अगर 5 रुपए की चीज़ खरीद के 4 रुपए की बेचोगे तो लॉस तो हो रहा है, लॉस तो हो रहा है, बट ये समझ नहीं आ रहा है कितना परसेंट हो रहा है। तो ये बात समझो कि 5 रुपए की चीज 4 रुपए की हो रही है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने रुपए का, यानी 1 का मतलब 100 बनाने, तो 5 में किस नंबर गुणा कर दो 20, 100 बन जाएगा। तो डायरेक्ट इस बात को समझ पाएंगे कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 20%। अरे 5 रुपए की चीज 4 रुपए की बिक रही है ना, तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 1 रुपए बनाना है, 1 का मतलब 100% बनाना है, 1 का मतलब 100%, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब 100 गुणे 1/100, यही तो मतलब होता है। आया, 1 नहीं आया, तो अगर मुझे 1 चाहिए, कितना चाहिए 1, तो मैं इसे कैसे भी 100 बना दूं, तो इस नंबर में किस नंबर गुणा करूं कि 100 बन जाए, 20 की गुणा कर दूं, डायरेक्ट 100 हो जाएगा। अगर मुझे यही चेक करना होता 3, 5 की चीज 3 की, तो मैं 2 रुपए चाहिए ना, 2 का मतलब 200 चाहिए, 2 का मतलब, तो 5 में किस नंबर गुणा करूंगी 200 बन जाए 40। अगर 5 की चीज 7 8 की हो रही थी, तो मुझे 300 चाहिए, 3 चाहिए ना, 3 रुपए का, तो किस नंबर गुणा करूंगा 300 बन जाए 60। इस तरीके से सीख लो, काम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, अभी कराया था सेम सवाल, 10%, कितना परसेंट होगा 10%। नेक्स्ट, कह रहा है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का परसेंटेज बताइए। भाई साहब लाभ पूछे, मेरी बात को सुन लो, मैं पहले इसको बेसिक तरीके से कराऊंगा, फिर नेक्स्ट का तरीका कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी कि 25 पुस्तकों का जो सीपी है 20 पुस्तकों के एसपी के बराबर, ये वाली बात कही है, ठीक है। और कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो आपको सीपी और एसपी का रेशियो लिखना पड़ेगा। सीपी यहीं रहने दो, ये वाला एसपी उठ के नीचे आ जाएगा, ये 20 यहीं रहेगा और 25 उठ के नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा यहां से, यानी कि सीपी और जो एसपी का रेशियो आ गया वो आ गया 20 और 25, आया नहीं आया। यानी कि जो सीपी है वो कितना है 20 और जो एसपी है वो कितना है 25। ये बात तो समझ में आ रही है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है प्रॉफिट हो रहा है, बट कितना परसेंट हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। यानी कि 5 चाहिए, कितना चाहिए 5, 5 का मतलब 500, 5 का मतलब, तो 20 में किस नंबर गुणा करूं 500 बन जाए 25 की, डायरेक्ट बोलोगे 25%, डायरेक्ट बोलोगे 25%, नहीं आया। कि 20 रुपए की चीज 25 रुपए की हो रही है, 20 रुपए की चीज 25 रुपए की हो रही है, यानी 5 रुपए का फायदा हो रहा है। 5 का मतलब 500 बनाने हैं, कितना परसेंट बनाना है टोटल 500%, तो 5 20 में किस नंबर गुणा करूं 500 बन जाए, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। ये बात नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको 20 में 500 गुणा कर लो, ये 100 हो जाएगा। अगर इसमें भी 500 गुणा कर लो 125 हो जाएगा। अब एक 100 रुपए की चीज अगर 125 रुपए की हो रही है, तो क्या 25% प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, ठीक है। दूसरा तरीका और, आप के परसेंट मान के कर लो, क्या मान लो के परसेंट, तब भी सवाल का आंसर आ जाएगा। बट एक बात बताऊं, अगर ये तरीके करोगे तो निपट जाओगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम इसी टाइप का था। क्या था कि इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या, और पता है सुनो कि 20 से 25 भी कर सकते हो, 5 से गुणा कर लो, 5 से भाग कर लो तो 4 हो जाएगा, और 5 से भाग कर लो तो 5 हो जाएगा। अब बताओ 4 की चीज 5 की हो रही है, अरे 4 की चीज कितने की हो रही है 5, तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है,
1 रुपए का मतलब 100 बनाना है, तो 4 में किस नंबर गुणा करो, 25 की, 25 चौका 100। यानी कि कई तरीके हैं एक सवाल को सॉल्व करने के, और कई तरीके सीखने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं एक ही तरीका सीख लो, भाई एक तरीके से ज़िंदगी नहीं कटेगी। अगर आपको एक ही काम आता है तो आपकी ज़िंदगी नहीं कटेगी, उसी पे मद्दा आ गया तो क्या करोगे? अगर आपको एक ही काम आता है और उसी पे मद्दा आ गया तो क्या करोगे? मर जाओगे। आप मल्टी टैलेंटेड होने चाहिए। ज़िंदगी जिसको एक ही काम आता है वो भी काम नहीं चलेगा, लेकिन आप कुछ दिमाग लगाएंगे, ब्रूस ली वाली बात कहेंगे मुझे 1000 किक मारना नहीं आती है, मुझे एक ही किक को 1000 तरीके से मारना आता है। समझ में आया? अब बात यह है कि अब या तो इतना माहिर हो जाओ उसी काम में, या तो उस काम में इतना माहिर हो जाओ कि अगर 10-20 साल का लॉकडाउन लग जाए तो खा लो उतर। हाँ, या तो इतना माहिर हो जाओ आप उस काम में, वरना एक ही काम से कोई फायदा नहीं है। या तो आप इतने माहिर हो जाओ, जैसे अगर आप कोई भी आता है, आपको अगर क्रिकेट खेलना आता है तो क्रिकेट में ही माहिर हो जाओ, कुछ भी आता है तो उसमें ही माहिर हो जाओ तो ठीक है। अब पता चले जिस काम में एक ही काम आता है वो भी ढंग से नहीं आता है। ड्राइविंग आती है, वो भी दिन भर में 3 फेरा ठोकते हैं। ड्राइविंग तो आती है लेकिन दिन भर में 3 बार ठोकते हैं, तो क्या करोगे? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे नॉर्मली नहीं है कि अगर आप किसी को कोई काम आ रहा है, जैसे अगर मान लो मैं गणित पढ़ा रहा हूँ और बार बार क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, तो गलत कराने में फायदा क्या है? भाई गलत ही नहीं होनी चाहिए। गलत आता है इसका मतलब गलत आता है, बात खत्म। समझ में आया? हाँ, तो ये तरीका। अब ये है जिंदगी बर्बाद करने का तरीका। इसको करना कैसे था? अच्छा, अभी रुको, कर सुनो, अरे अभी पहले पढ़ लो। हाँ। अरे तुम क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे कि पार्टी की इंतजाम कर रहे हो? अरे भैया जाओ सवाल को दोबारा दिखा दो, उसी सवाल को दोबारा, वरना फेंक देंगे उठा के तुम्हें। बस मतलब भांगी पकौड़ी बाटी आ रही है, क्या कर रहा है? हैं? अरे सुनो, पहले पढ़ो, बाद में हुई। अरे देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल में 2 चीजें हैं कि 25 और 20। 25 और, या तो 20 से 25 हो रहा होगा, या 25 से, सुनो 2 ही नंबर तो हैं, 25 और 20। या तो 20 से चीज 25 की हो रही होगी, या तो 25 से 20 की। मेरे बात को समझो, इस बात को लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना क्वेश्चन कहता है लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। या तो ऐसा हो रहा होगा 20 से 25, या ऐसा हो रहा होगा 25 से 20। 2 ही केसेस तो हैं भाई साहब, होश में बैठो, ठीक है। या तो 20 की चीज 25 की हो रही होगी, या 25 की चीज 20 की हो रही, 2 ही चीज तो हैं। लेकिन एक बात को सुनना, सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा लाभ हो रहा, लाभ हो रहा, लाभ हो रहा, तो लाभ क्या 25 की चीज 20 में बेचोगे लाभ होगा? तो डेफिनेटली एक ही बात दिमाग में आई कि 20 की चीज कितने की हो रही होगी। पूरी नौटंकी की आवश्यकता ही नहीं थी। क्या सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है? नहीं कह रहा है कि लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ किस शर्त पे होगा? 25 की चीज खरीद के 20 में बेचोगे, 20 की खरीदोगे 25 में बेचोगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। यानी ये बात डायरेक्ट लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? समय नहीं बचेगा क्या? बहुत बचेगा। दिस इज द सीपी एंड दिस इज द एसपी। भाई साहब महानुभाव लोग कई तरीके से निकालते हैं, के मान के भी निकालते हैं, इसको 100 बना, इसको भी 100 भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपना तरीका अलग है। 20 की चीज तुम इस बात पे 3-4 दिन काम कर लो, उसके बाद देखना दुनिया की कोई भी परसेंटेज ओरली निकाल दोगे बिना पेन और कॉपी के। आप आज पेन और कॉपी यूज कर सकते हैं, 4 दिन के बाद आपकी जब पढ़ाई छूट जाएगी तो पेन और कॉपी आप यूज नहीं कर सकते। और मैं बता रहा हूं सिलेक्शन भी पेन और कॉपी के यूज करके नहीं होगा। पेपर में बैठ के हर सवाल को बना रहे हो, सिलेक्शन नहीं होगा। बनाए जाते हैं वो सवाल बनाए जाते हैं जिनको नीड होती है वास्तव में पेन और कॉपी की। हर सवाल को पेन और कॉपी से सॉल्व नहीं किया जाता है। हर सवाल को पेन और कॉपी से सॉल्व करोगे टाइम ज़्यादा ले लोगे, 2-4 सवाल छूट जाएंगे आपके, और दूसरा वाला बंदा कर जाएगा, आप रह जाएंगे, वो कर जाएगा, ठीक है। तो 20 की चीज 25, आपको थोड़ा ट्राई करके देखो। 20 की 25 यानी 5 रुपए का फायदा, 500 चाहिए। 5 रुपए का मतलब 500, डबल 2 जीरो एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं चाहिए? 2 जीरो एक्स्ट्रा चाहिए, तो 20 की चीज पे 25 रुपए बेच रहे हैं, यानी 5 रुपए का फायदा चाहिए। तो 5 का मतलब 500, तो 20 में किस नंबर गुणा करेंगे 500 बन जाए 25, डायरेक्ट 25% बोलो। कितना बोलो? डायरेक्ट 25%। जैसे अगर 30 की चीज 39 रुपए की हो रही है, कितनी हो रही है? मुझे नहीं पता कितने रुपए का फायदा है, लेकिन ये 9 रुपए का फायदा है। कितने का फायदा है? 9, तो मुझे 9 नहीं 900 चाहिए। कितना चाहिए?
900 कब बनेगा? जब 30 से गुणा करेंगे। अगर मुझे 40 की चीज 52 की हो रही है, 40 की कितने की हो रही है? तो मुझे 40 की चीज 52 की हो रही है, 12 रुपए का फायदा चाहिए। 12 का मतलब 1200, 12 का मतलब 1200, 40 में क्या गुणा करें? 30 की, लो 1200 हो जाएगा। ये बात जिस दिन सीख गए ना, 60 की चीज 72 की हो रही है, 12 रुपए का फायदा चाहिए, 12 मतलब 1200, तो 60 में किस नंबर की? 20 की, 6 दूनी 1200। समझ में आया नहीं आया? आया? तो ऐसे लिखोगे डायरेक्ट कि बनाओगे सवाल जिससे पहले मैंने कराया था? डायरेक्ट लिखेंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ो। इस सवाल में आप क्या कोई कुछ नहीं कर सकता, जैसे मैंने अभी बताया था। सुनो, अभी बताया था ना कि लाभ हो रहा है, तो साफ साफ समझ में आ गया था। अब लाभ हो रहा है या हानि हो रही? सुन लो, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ कितना होगा? यानी कि जो बात मैंने अभी बताई थी उस बात से काम नहीं चलेगा, जितनी बात मैंने अभी बताई थी उस बात से काम नहीं चलेगा। इससे पहले वाले सवाल में साफ साफ था क्या हो रहा है? लाभ। अगर यहां लिखा होता साफ साफ की क्या हो रही है? हानि। क्या हो रही है? हानि। तो मैं कह देता 50 से कहां हो रहा होगा? 40। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा, लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं। सुनो, पहले ये समझो कि पहले से बेसिक तरीके से बनाना सीखो। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि 40 वस्तु का एसपी, 50 वस्तु के क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के सीपी के बराबर, ऐसा कहा है। तो सीपी यहीं रहने दो, एसपी को उठा के नीचे ले आओ, ये रहा 40 तो यहीं था और 50 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा। तो सीपी और जो एसपी का जो रेशियो आ गया वो 40 और 50, मतलब 4 और 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तुम 40-50 ही रहने दो, सही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रहने दो, और मन है तो कर भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, 4 से 5 कर लो, ठीक है। अब सोचो कि सीपी कितना है? 4, और एसपी कितना है? 5। अब 4 रुपए की चीज 5 रुपए की हो रही है, 4 की चीज 5 रुपए की हो रही है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है। 1 का मतलब 100 चाहिए, 1 का मतलब 100 चाहिए, तो 4 में किस नंबर की गुणा करूं? 100 हो जाए, 25 गुणा कर दो, 25 चौका 100। डायरेक्ट बोल पाऊंगा कितने पर किसकी गुणा कर दो? 25 की। 25% हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? 4 में किस नंबर की गुणा करो कि 100 बन जाए? 25 की। 100 बनाया क्यों? क्योंकि हमें 1 रुपए का फायदा चाहिए था। दो, अगर ये तरीका नहीं करना चाहते हो आप, K% भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? K%। एक सवाल और करा दूं मैं K% मान के, अगर आप इन बातों को नहीं समझ सकते हो तो K% लिखो। 4 का कितना % फायदा हो रहा है नहीं पता, कितना मतलब K बटा 100, हमें तो साफ साफ दिख रहा है 4 की 5 की हो रही है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है। यहां से आप निकाल लो K बराबर कितना % आ जाएगा? 25। ये भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, या सुनो, नहीं समझ में आता है तो इसको 100 बना लो। 25 से गुणा करोगे कितना बन जाएगा? 100, और इसमें 25 गुणा करो कितना हो जाएगा? 125। सोच के देखो कि 100 रुपए की चीज अगर 125 रुपए की हो रही है तो 25% फायदा हो रहा है। अब एक सवाल को कई तरीके से करा दिया, बट बात वही लौट बदल के आती है। क्या इसको इतना, मैं कहता हूं इतना मत करो, जितना है ना ये एक्स्ट्रा है, ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, इसको बचा लो। इसको कैसे बचाएंगे? आप सवाल को देखें, चलें सवाल की तरफ। सुनो, बात यह है, कह रहा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का % बताओ। आपको ये समझ नहीं आ रहा है लाभ और हानि कौन है? आपको मेरा ब्रेकअप मेथड पता है, जो मैं पढ़ाता हूँ आपके लिए हमेशा, कि जो जिसके पास है ब्रेकअप होने के बाद उतना ही दूर हो जाता है। ये 1000 बार बताया मैंने आपको, ठीक है, हर रोज रोज उसी चीज को नहीं बताएंगे। तो आप देखिए कि सीपी के साथ में है कौन? 50। सीपी के साथ में है कौन? तो 50 तो दूर चले जाएगा, तो सीपी नहीं आएगा कौन? 40 से 50। डायरेक्ट बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? अरे सीपी के साथ है कौन? 50, और जब ब्रेकअप होगा तो 50 जाएगा दूर, यानी कि 50 दूर हो जाएगा, 40 तरह जाएगा फिर। दैट्स ऑल। नहीं है समझ में? क्या लाभ और हानि भी समझ पा रहे हो? पहले, इससे पहले मैंने समझाया था कि लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर कह देता चिल्ला चिल्ला के लाभ हो रहा है तो हम बोल ही देते 40 से 50। कह देता कि हानि हो रही है तो हम कह ही देते 50 से 40। लेकिन ना कहा, या कह रहा है या तो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, बता नहीं रहा है। ऑप्शन भी ऐसे ही लाभ और हानि वाले, ऑप्शन भी ऐसे ही लाभ और हानि वाले। तो क्या तरीका है? अच्छा, हम तब भी तरीका जुगाड़ निकालेंगे। 50 जो है वो है किसके साथ? सीपी। जो 50 है वो किसके साथ है? सीपी के साथ है नहीं। जो 50 है वो सीपी के साथ है, उनका ब्रेकअप होगा तो सीपी 50 दूर जाएगा नहीं जाएगा? तो सीपी के पास तो रहेगा नहीं 50, 50 दूर चला जाएगा, 40 इधर आ जाएगा।
तरीका है। कैसे, देखो मैं एक बार, 40 वस्तु का जो एसपी है 50 वस्तु के सीपी के बराबर है नहीं। सीपी के साथ में कौन है, 50 है या नहीं। तो अभी मैंने देखा था 40/50 बराबर सीपी बटा एसपी, और यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का जो रेशियो निकालूंगा वो 40 और 50 है। आएगा नहीं आएगा। तो 50 दूर पहुंचा नहीं पहुंचा, जिसके पास में था नहीं था। तो ब्रेकअप मेथड मैंने बहुत अच्छे डिटेल में समझा है आपको। अब आगे बढ़े, तो अब तो समझ जाओगे 40 से 50 हो रहा है, और 40 से 50 होने का मतलब 10 रुपए का फायदा चाहिए। कितने का चाहिए, 10 रुपए का चाहिए, तो 1000 चाहिए, तो 40 में किसी गुणा कर दो, 25 की 1000 हो जाएगा। कोई भी नंबर हो, डजंट मैटर। सही है। नेक्स्ट कह रहा तो हानि हो रही, क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कह रहा है ना। तो हानि तो तभी होगी जब 25 से क्या हो रहा होगा, यानी 5 रुपए का नुकसान, यानी 500, तो 25 में क्या गुणा करें, 500 बन जाए 20 की। दिस इज आंसर। नहीं आया। अरे भैया ये डायरेक्ट समझ पा रहा हूं मैं, भाई डायरेक्ट समझ पा रहा हूं, नहीं समझ पा रहा हूं। सवाल ने क्या कहा, हानि हो रही। सवाल ने क्या कहा, और हानि कब होगी, जब 25 की चीज या 20 की 25 में बेचोगे। 20 की चीज 25 में बेचो तो प्रॉफिट हो जाएगा। हानि होगी 25 की चीज, यानी तो समझ में आ गया, 25 की चीज 20 में हो रही, 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 5 चाहिए, 5 का मतलब 500 बनाने हैं। 500 कब बनेगा, 25 में किसी गुणा करो 20 की, 500। नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें 4 गुणा कर लो 100, और इसकी अरे 25 चौका 100, और 4 गुणा कर लो यहाँ में 80। तो 100 की चीज 80 की हो रही, कितना परसेंट लॉस, 20। ऐसे ही कर लो। और इतना समझ नहीं आ रहा तो के मान लो, नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर लो के, जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन सवाल का आंसर, सवाल को समझ पा रहे हो कैसे तोड़ना है, हैं? ये छुटपुट सवाल हैं, ये बड़े बड़े सवालों में हेल्प करेंगे आपकी। अगर इनको समझ नहीं आता है तो बड़े सवाल टूटेंगे नहीं। अगर बड़े सवालों को तोड़ना है तो छोटी मछली को चारा बनाना पड़ता है बड़ी मछली को पकड़ने के लिए, समझ रहे हो, हैं? अगला सवाल, नेक्स्ट कह रहा लाभ, क्या पूछा है, लाभ कब होगा, जब 40 से तुरंत क्लियर हो गया, यानी लाभ समझते ही समझ। क्या ये पूरा लोचा पड़ा, इसको पढ़ोगे 4-5 सेकंड खराब होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्या 4-5 सेकंड बचा लीजिए, कैलकुलेशन भी करोगे, सब काम करोगे, ब्रेकअप कराओगे, सब काम कराओगे, तब कहीं जाकर सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया। 40 से 50 हो रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले कराया 40 से 50 होने का मतलब 10 रुपए का फायदा। कितने रुपए का फायदा, 10 रुपए का। तो 10 का मतलब 100 चाहिए, 10 का मतलब 1000 चाहिए, 10 का मतलब 1000 चाहिए। तो 1000 कब मिलेंगे, जब 40 में क्या गुणा करो 25 की। नहीं समझ में आ रहा है, 250 गुणा इधर कर दो 100, 250 गुणा कर दो यहाँ 125, और 100 की 125 की हो रही, कितने परसेंट फायदा, 25%। अरे भैया ब्रेकअप कराना सीख लो। समझ में आया सवालों का। नेक्स्ट कह रहा लाभ हो रही है, हानि हो रही है। भैया 100 पुस्तकों लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य के कौन है 100, तो 100 तो दूर जाएगा, 100 तो सीपी और एसपी का रेशियो। अरे सीपी के साथ है कौन 100, तो जाएगा दूर। लो भैया इधर कौन आएगा 60, आगे नहीं आ गया, आया नहीं आया। अब लाभ और हानि भी क्लियर हुई नहीं हुई। और मैं तो कह रहा हूं अगर वो चीज ना देखो ना, फायदा हो रहा है लॉस हो रहा है, सिर्फ इसी को देख लो। सीपी और एसपी दो चीजें तो हैं। सीपी के साथ में है कौन 60, 100 पुस्तकों लागत, सीपी के साथ कौन है 100, तो 100 दूर जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, 60 से 100 नहीं है सही। अब इसको निकालने के कई तरीके हैं, इसको निकालने के कई तरीके हैं। तुम पहले के परसेंट वाला निकालो, फायदा तो हो रहा है, ये बात तो दिख रही है ना, दिख रही है। तो कैसे लिखो, 60 गुणा के बटा 100 बराबर 40। इन दोनों डिफरेंस कितना है 40। 20 दूनी 40 और 20 तियां 60, तो के बराबर कितना आ जाएगा 200/3, और 200/3 का 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। देखो ऑप्शन जरा, देखो ये है, ये है, ये है, ये तरीका निकाल दिया मैंने, ये सही। आंसर सॉल्व करके आंसर कितना आया मेरा 66 सही 2/3%। क्या सॉल्व करने के बाद आंसर यही आया। इसको मैं कुछ और बताऊं तुमको एक बात, देखो सुनो, 66 सही 2/3 तो आ गया। अगर मैं चाहूं तो इस सवाल को डायरेक्ट कर सकता हूं बिना सॉल्व करे। बताऊं कैसे। आपकी जो चीज हो रही है ना 60 रुपए की चीज कितने की हो रही है 100 हो रही है, नहीं हो रही है। क्या आपने परसेंटेज अगर हमसे पढ़ा है और परसेंटेज चीजें समझा है। अगर 67% निकालोगे तो जो भी नंबर आएगा डेसिमल आएगा।
66% निकालोगे जो भी नंबर आएगा डेसिमल आएगा। और 66 दूनी 6 दूनी 12 3 15, ये भी डेसिमल देगा? नहीं देगा। 66 सही 2/3 होता है, 3/2 नहीं, ये कुछ परसेंटेज होती है, ध्यान रखना होता है। 33 सही 1/3 होता है, 14 सही 2/7 होता है, 66 सही 2/3 होता है, सही है, और 16 सही 2/3 होता है। ठीक है, अगर इस परसेंट को शुद्ध करोगे तो आंसर ही नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं क्या क्या आएगा। इसको देखो तुम, पहली बात तो तुम्हें ऐसे करके आना चाहिए, वो मैंने समझा दिया। अगर तुम 60 का 67% निकाल देते, 60 का कितना परसेंट? 67%, तो जो भी नंबर आएगा डेसिमल में आएगा नहीं आएगा? और 60 में डेसिमल और नंबर जोड़ोगे 100 मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। अगर तुम 60 का कितना परसेंट निकाल दो? 66%, क्योंकि देखो एक ही जीरो तो कट रहा है, 2 जीरो थोड़ी कट रहे हैं। अगर तुम 66% निकालोगे तो भी नंबर कैसे आएगा? डेसिमल। और इसके तो लक्षण सही नहीं, लक्षण पढ़ाए तुमको। अब हर चीज पढ़ाई दो, अब आपको एक ही तरीके से हर काम हो जाए, नहीं होगा। एक ही तरीका हर जगह अप्लाई नहीं होता है। ना आपका सिर्फ हमेशा सत्य बोल के काम चलेगा, ना आपका हमेशा झूठ बोल के काम चलेगा। कभी सत्य कभी झूठ बोलना ही पड़ेगा, कभी तेज दौड़ना पड़ेगा, कभी स्लो दौड़ना पड़ेगा। समझ में आया? तो भाई साहब इसके लक्षण सही नहीं है, 66 सही 2/3 समझाया मैंने, ठीक है। 66 सही 3/2 के, तो कौन सा सही है? 66 सही 2/3। फिलहाल अगर समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे निकाल लेना, सही है। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ बढ़ो कि अगला सवाल क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। नेक्स्ट, सुनो, कह रहा है लाभ या हानि। समझ नहीं आ रहा है ना? लाभ और हानि दो चीज तो होंगी, या तो सीपी और एसपी। सीपी के साथ कौन है? 10। सीपी के साथ कौन है? तो 10 तो इधर जाएगा, 9 इधर रह जाएगा। हो गया नहीं हो गया? अरे सीपी के साथ कौन है? 10। 10 तो उधर जाएगा, तो 9 इधर आ जाएगा। अब 9 रुपए की चीज 10 रुपए की हो रही है, अगर मैं 10% बढ़ा दूं, मेरी बात को सुनना, ये बहुत अच्छे से काम कराया मैंने, परसेंटेज देख लेना खोल के। अगर 9 रुपए की चीज 10 रुपए की बेच रहे हो, तुम 10% बढ़ा के देखो। अगर तुमने 10% बढ़ाया ना, तो कितना बढ़ेगा? मात्र 0.9। और तुमने 9 की चीज अगर 10 की बेची और तुम कितना परसेंट बढ़ा दो? 11%, तो 11,99.99, यानी कि जो भी आंसर आए 11 से थोड़ा ज्यादा आएगा। जो भी ऑप्शन होगा 11 से थोड़ा ज्यादा होगा। इन बातों को सीख लो, मैं बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। कंप्लीट सवाल नहीं बनाया जाता है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कंप्लीट सवाल को नहीं बनाओ, थोड़ा सा समझ के, हाँ समझो इसका आंसर ये होगा। पता चले कि अरे हम प्लस का के मान के 100 मान के गुणाई करे बैठे हैं, तो कब तक करेंगे भैया गुणा? बहुत बालक है, बहुत तेजी से पढ़ रहे हो, सवाल के आंसर रट रहे हैं बालक ने, रटी हुई है सवाल के, गणित के सवाल रट लिए भाई साहब, उनसे टक्कर है, आपके आसपास के बैठे लोगों को टक्कर नहीं है। तो अगर आप उस एटीट्यूड से उस लेवल का नहीं पढ़ोगे ना, तो काम नहीं चलेगा। अगर 9 की चीज 10 की हो रही, 10% 0.9 होगा, और बढ़ाना पूरा 1 है, और 11% बढ़ा दूं 0.99, यानी कि जो भी आंसर हो 11, तभी तो 1 बढ़ना चाहिए ना। ये तो अभी 1 से कम है। अरे कुछ लोग ऐसे तो ना है जिनको जॉब जो ज्यादा बड़ो लग रहे हुए, 1 और 0.9 में कौन बड़ो हुए? 1 बड़ो भैया। कुछ ऐसे होंगे कह रहे हो जो तो 99 जो 1 कैसी बातें कर रहे हो, तो उनका तो पता नहीं, अल्लाह ही मालिक है। सीटेट में, अरे सीटेट को तो अच्छा फ्रैक्शन का होगा। हाँ सुनो, तो जो भी आंसर हो 11 थोड़ा ज्यादा होगा। ऑप्शन देखो, 11 से थोड़ा ज्यादा, 11 से थोड़ा ज्यादा लाभ है, हानि नहीं है। हानि तो अपने आप पड़ जाएगा, तो 11 से 1/9। नहीं समझ में आया भाई साहब? मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो कि 9 रुपए की चीज 10 रुपए की हो रही है, तुम 10% बढ़ा लो चाहे 11% बढ़ा लो, 11% बढ़ा लो तभी तो 0.99 बढ़ रहा है। तो जो भी आंसर होना चाहिए 11% से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो 11% से थोड़ा, और ये तो लॉस थोड़ी लगा दोगे भैया। 9 रुपए की चीज 10 की बेच रहे, लॉस थोड़ी हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। या तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, तो 11% तो यही है, हटाओ। नेक्स्ट कह रहा है 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। चिल्ला चिल्ला के हानि कह दिया तो टेंशन ही ना है। 30 से क्या हो रहा होगा? 25 हो रहा होगा। ये सीपी और ये एसपी, तो कोई दिक्कत ही ना है। ठीक है, अब सोचो कि अगर 30 से 25, ऑप्शन देखो एक बार, देखो अगर 30 का 25% निकालेंगे नंबर डेसिमल आएगा, आएगा। 30 का 20% निकालेंगे 6 घट जाएगा,
6 नहीं घटाना है हमें, यानी 20% से थोड़ा कम होना चाहिए। 20% थोड़ा कम कौन है? 16 से 2/3। 16 से 2/3 नहीं आया समझ में? आओ पेज को खाली करो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये तो समझ में आ रहा है लॉस हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है ये तो समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? 30 गुणा के बटा 100 बराबर डिफरेंस कितने का है? 5 का। 0 से 0 कट जाएगा, तो के बराबर 50/3 और के बराबर 50/3 क्या कह सकते हैं? 16 सही 2/3%। समझ में आया? इससे पहले वाला सवाल था ना, कर लो, कहोगे अरे क्या करा दिए 9 से 10। ये तो समझ में आ रहा है कि फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। 9 गुणा के बटा 100 डिफरेंस कितना का? 1 का, तो के बराबर निकाल लो 11 से 1/9%। सही है? आगे बढ़े फिर नेक्स्ट। क्या कह रहा है? लाभ कह रहा है ना, लाभ हो रहा है। लाभ कब होगा? लाभ तब होगा जब 16 से 20 जाएंगे। दिस इज द सीपी एंड दिस इज द एसपी। तो तुम्हें 25% निकालना आता है। 100% पूरा होता है, 100% कंप्लीट होता है, 50% हाफ होता है यानी आधा होता है। अब 25% आधे से आधा होता है। इसको सीख लो। 20 का 100% 20, 20 का 50% 10, 20 का 25% 5। यानी कि मेरी बात को समझ लो कि 25% निकालने का तरीका मैं सिखाया चीजों को आपको कि 25% निकालने का तरीका होता है आधे से आधा, 50% आधा होता है, 100% पूरा होता है। 100% पूरा, 50% आधा, 25% आधे से आधा। अगर इस नंबर का 25% निकालूंगा तो आधा मतलब 8 का आधा 4। तो मैं इस प्रकार डायरेक्ट 16 का 25% लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? 4 लिख सकता हूं। अब बताइए 16 में 4 जोड़ के 25 हो रहा है, कितना परसेंट फायदा है? 25%। नहीं है समझ में? अब दूसरी बात, 16 रुपए की चीज 20 की हो रही है तो 4 रुपए का फायदा चाहिए। 4 का मतलब 400, 4 का मतलब, तो 16 में किस नंबर गुणा करें? 400 करो, 25 गुणा कर दो। थोड़ी बहुत तो गुणा करनी पड़ेगी, गुणा तो सीखनी पड़ेगी। नॉर्मल तरीके से सीखोगे तो नॉर्मल रह जाओगे। फिलहाल अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे? क्या मानेंगे? आपके प्रॉफिट तो हो रहा है ना, प्रॉफिट तो हो रहा है, ये बात तो पता है ना, बट कितना परसेंट हो रहा है ये बात नहीं पता है। तो लिखेंगे 16 गुणा के बटा 100 और बराबर कितना? 4। तो 4 से काटेंगे तो 4, के बराबर 100/4 और 100/4 कितना परसेंट होता है? लेकिन ये तरीका मैं कह रहा हूं इसको हटा दो, ये वाला तरीका हटा दो। डायरेक्ट समझो कि 16 की चीज 20 रुपए की हो रही है यानी 4 रुपए का फायदा, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। 4 का मतलब होता है 25%, आधे से आधा। 16 का 25% ही 4 होता है, आधे से आधा। इन बातों को सीखना पड़ेगा क्योंकि आपकी जिंदगी में काम आएंगी। यू गॉट इट? नेक्स्ट। क्या कह रहा है? लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो 12 से 15 हो रहा होगा, 12 से 15 हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? लाभ हो रहा है तो दिस इज द सीपी एंड दिस इज द एसपी। अब बताइए कि आधे से आधा, अगर मैं 25% निकालूं आधे से आधा आएगा? अगर मैं इसका 25% निकाल दूं तो आधे से आधा 3 आएगा, नहीं आएगा? और 12 में 3 जोड़ दो 25, 15। नहीं बात है। और ये बात नहीं समझ सकते हो तो 12 से लिखना 15। ये बात समझ में आ रही है के परसेंट, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कितना परसेंट। तो क्या लिखेंगे? 12 गुणा के बटा 100 बराबर 3। सॉल्व कर लो 25%। सही? ये तरीका भैया गलत है, सही नहीं है। अभी तो काम कर जाएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने में 2-4 सेकंड खराब हो गए। और 2-4 सेकंड क्या 1 मिली सेकंड मायने रखता है? 2-4 सेकंड बहुत बड़ी बात है, 1 मिली सेकंड भी मायने रखता है। सेकंड का 1/10वां भाग भी मायने रखता है सवाल में। जब नॉर्मलाइजेशन होता है ना तो देखा जाता है कौन ने कितनी स्पीड से किया है, क्या किया है, कितने गलत किए हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिया, नंबर बराबर हैं, और एक क्वेश्चन आपने ज़्यादा गलत कर दिया तो सामने वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। 2 लोग हों जिनके नंबर बराबर हों, काटा पीटी करके नंबर कैसे हों? बराबर। लेकिन जैसे मेरा अगर एक क्वेश्चन ज़्यादा गलत है आपसे तो मेरा सिलेक्शन रह जाएगा, आपका हो जाएगा। अब सोचो, नंबर बराबर हैं लेकिन एक का सिलेक्शन हो गया, दूसरा रह गया, क्या करोगे? लेकिन लोग इसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, बस अंधाधुन लगे पड़े बिना मतलब के, बिना स्ट्रेटजी के। सही है? तो ये सवाल टूट गया। देखो इनमें करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ समय तो खर्च होगा, 2-3 सेकंड तो खर्च होंगे।
ये 2-3 सेकंड ही बचा लो मेरे भाई। अगर छोटे छोटे सवालों से समय नहीं बचाओगे तो बड़े सवाल के लिए समय कहां से लाओगे? सही है। नेक्स्ट, अब मैं सिर्फ परसेंटेज नहीं लिखूंगा, सिर्फ वो चीज लिख दूंगा कि ऐसे ऐसे आंसर, समझे? प्लस का के परसेंट का खुद कर लेना। कह रहा है लाभ हो रही है हानि हो रही है, हमें ना मालूम, कोई बात नहीं, तुमसे पूछ ही ना रहे हैं। सीपी और एसपी, सीपी के साथ है कौन? 18, तो 18 यहां जाएगा और 16 यहां जाएगा। 16 से 18 कर देंगे। आधे से आधे से आधा 12.5% दिख रहा है हमें। 25% होता है आधे से आधा और 12.5% होता है आधे से आधे से। हमने इस पर बहुत काम किया है नहीं किया है? तो आधे से आधा मतलब 2 हो जाएगा, 12.5%। और नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करोगे? के परसेंट। नहीं समझ में आ रहा तो कैसे लिखोगे के परसेंट? कैसे लिखोगे? 16 गुणा के बटा 100 बराबर 2, 2 से काटा 8, 100 बटा 8, 25 बटा 2 यानी कि 12.5। समझ में आया नहीं आया? भाई मेरी बात को समझो। लेकिन आपको क्या करते हैं, अच्छा 16 से 18 तुरंत समझ, ऑप्शन देख के तुरंत समझ में आया था। अच्छा 25% निकालेंगे तो आधे से आधा 40, 25% निकालेंगे तो 4 आएगा, 25% निकालेंगे तो चाहिए 2, तो 12.5% हो गया। कितना परसेंट हो गया सर? 100% कंप्लीट होता है, 25% आधे से आधा होता है, 50% आधा होता है। मैं 4-6 नंबर की कैलकुलेशन करा दूं जरा? करा दे रहे हैं। सौ परसेंट, 50%, 25%, 12.5%। चलो ये 16 ज्यादा परसेंट कर रहा है। 100% 16 है, 50% आधा हो जाएगा, 25% 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 100% 24 है तो 25% 12 हो जाएगा, 25% आधे से हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। कोई भी लिखा है, अगर 32 लिखा है तो ये 16 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अगर 20 लिखा है तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2.5 हो जाएगा। अगर कुछ भी लिखा है तुम्हारा 22 लिखा है तो ये 11 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। करो ना, आधा करो, 5.5 का आधा करो, 3.25। 3.25 का मतलब सोचो 2.75। अंग्रेज वाले पकड़ाएंगे, अरे 3.25 कैसे करेंगे? 5.5 का आधा उन्हें दिक्कत लगी, हमें नहीं लगेगी। 5.5 का आधा 3.25 आया नहीं आया? कोई भी नंबर हो तुरंत। 50 100% का मतलब पूरा, 50% का मतलब आधा, 25% का मतलब आधे से। जैसे 88 का 25% निकलवाओ, हम बोल देंगे 22। 88 का 25% हम बोल देंगे डायरेक्ट 22। 124 का 25% हम बोल देंगे डायरेक्ट 31। 124 का आधा 62, उसका आधा 31 बोल देंगे। नहीं बोल पाएंगे, इस पे काम कर लो। 100% कंप्लीट होता है, 50% आधा होता है, 25% उससे आधा होता है और 12.5% उससे आधा होता है। 100% पूरा, 50% आधा, इसका आधा और फिर इसका आधा, ये नंबर होते हैं। कोई भी नंबर हो, चाहे डेसिमल में आया, किसी में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू गॉट इट? नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ बढ़ो कि सवाल क्या कह रहा है। क्या हो रहा है? लाभ। क्या हो रहा है? लाभ। तो लाभ कब होगा? 25 से। लाभ कब होगा? 25 से, यानी 25 रुपए की चीज 40 की हो रही होगी। कितना परसेंट? 60%। डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं आया? दिस इज द सीपी एंड दिस इज द एसपी। एक चीज और बताएं, ऊपर करो थोड़ा सा। अगर तुम 25 का 65% निकाल दो, डेसिमल आएगा। देखो 25 का अगर 65% निकाल दोगे ना, जो भी नंबर आएगा डेसिमल आएगा। ठीक है, 25 का तुम 75% निकाल दो, तब भी क्या आएगा? डेसिमल। और तुम 25 का 15% निकाल दो, पेज को थोड़ा खाली कर लिया करो, तब भी नंबर क्या आएगा? डेसिमल। और 25 की चीज 40 की हो रही तो डेसिमल थोड़ी जोड़ोगे। दिस इज द इंटीजर। अगर कॉस्ट प्राइस इंटीजर है तो जो प्रॉफिट है वो भी इंटीजर चाहिए, तभी सेलिंग प्राइस इंटीजर होगा। होगा नहीं होगा? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 25, तो 25 में इंटीजर नंबर ही जोड़ो तभी 40 मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो बताओ 65%, 75%, 15%, ये तो डेसिमल देंगे, सोचना भी नहीं था। और 50% बढ़ाने का मतलब होता है 1.5 गुना। समझ में आया? वैसे भी कर सकते थे। चलो उसको छोड़ो, तुम तो इतनी बात समझ पाए नहीं समझ पाए? पहली बात तरीका यही दिमाग में आना चाहिए था। और एक तरीके से काम नहीं चलता, आपको कई तरीके से सोचना पड़ेगा, तब जाके नौकरी लगेगी। ये सब मजाक नहीं, नौकरी लेना सीधी बात है। आप सुनो, 40 की 25 की कितने की हो रही है? 40 की। तो 15 चाहिए नहीं चाहिए? 15 मतलब 1500, 15 मतलब तो 25 छक्का 150, तभी होगा। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, 100 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर देंगे 100, 4 से गुणा इधर कर दो 160। अब तो अंधा ही बोल देगा 100 की चीज 160 की हो रही, कितना परसेंट? 60।
अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दो पढ़ाई, जहर खा लो और क्या है। नहीं खुद सोचो भाई, नौकरी आपको चाहिए तो मेहनत भी तो आप ही करेंगे, कोई दूसरा थोड़ी करेगा आके मेहनत। नेक्स्ट, चलो क्या कह रहा है लाभ, क्या कह रहा है लाभ कब होगा, जब 10 की चीज और 10 की चीज 15 50%, कितना परसेंट, 50%, इसे तो हटाओ। 400 नींबुओं का लागत मूल 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के, लाभ हो रहा है ना लाभ, तो लाभ कब होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, 25% आधे से आधा देखो दिख रहा है, 32 का आधे से आधा 25% मतलब 80 होगा, 32 का 50% 160 और उसका 25% 80। नहीं समझ में आ रहा है तो 4 से काट दो, 0 से 0 काट दो, 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 धाम 40। अब तो समझो 10 से 8, अब भी नहीं पल्ले पड़ा 10 से 8, 40 से काट दिए, 0 से 0 काट दिया, अरे 40 से काटेंगे तो 8 और 40 से काटेंगे तो 10, और 8 से चीज 10 की हो रही तो कितना परसेंट, 25%, 25% होता है, आधे से आधा नहीं होता है। अरे 25% आधे से आधा होता है नहीं होता है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट, ये देखो कह रहा है 36 पुस्तकों क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ, लाभ का मतलब 30 से 36, लाभ का मतलब 30 से 36 मतलब 20%, कितना परसेंट, डायरेक्ट सोचो कितना परसेंट, क्योंकि 10% होता है 3 और 20% होता है 6, और नहीं समझ में आ रहा तो कैसे लिखोगे परसेंट, नहीं समझ में आ रहा तो कैसे लिखोगे, अरे डायरेक्ट मुझे तो दिख रहा है 20%, तुमको अगर समझ नहीं आ रहा तो तुम लिखो 30, लिखो 36, कितना परसेंट नहीं समझ में आ रहा तो के परसेंट, तो 30 गुणा के बटा 100 बराबर 6, काटा पीटी कर लो तो आ जाएगा 20। सही है, अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत होगी, कोई विपत्ति होगी, कोई आपत्ति। अब हम कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 क्लासेस में भरपूर समझाया आपको, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा। सही है।